नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पीआईए के तैयारे के हादसे की तहकीकात में क्या अहम पेशरफ्त हुई है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को किस ख़ास वजह पर इस हादसे की तहकीकात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि तैयारे ने जब पहली लैंडिंग की कोशिश की तो उसकी जो वीडियो बनी उस वीडियो में क्या नए शवाहिद सामने आए हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि इस हादसे की तहकीकात में बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है और अब हादसे के वक्त जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ड्यूटी पर मौजूद थे उन्हें भी तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। और उसकी वजह यह बताई गई है कि ये जो लैंडिंग गियर खोलने का जो अमल होता है इसकी प्राइमरी और पहली जो जिम्मेदारी होती है वो तो पायलट पर ही होती है कि पायलट ने उस निज़ाम को फ़ाल करना होता है या वो कमांड देनी होती है जिसके तहत ये लैंडिंग गियर खुलते हैं। लेकिन अगर पायलट ने कंट्रोल टावर को ये इतला ना दी हो कि ये लैंडिंग गियर में कोई ख़राबी है और उसके बावजूद वो लैंडिंग करने जा रहा हो और उसके लैंडिंग गियर भी ना खोले हों तो फिर ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पायलट को बताए कि आपने हमें लैंडिंग गियर की ख़राबी की भी कोई इतला नहीं दी और उसके बावजूद आप जब लैंडिंग करने आ रहे हैं तो आपके जहाज़ के लैंडिंग गियर नहीं खुले हुए। तो इस सूरत में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो पायलट को ये वार्निंग देता है और ये पैगाम पहुंचाता है। तो अब इस मामले की तहकीकात की जा रही हैं कि जब ये तैयारा पहली मर्तबा लैंडिंग के लिए रनवे पर पहुंचा तो इसके जो लैंडिंग गियर नहीं खुले हुए थे, क्या उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को आगाह किया था कि इस जहाज़ के लैंडिंग गियर जो हैं वो नहीं खुले हुए। इसी तरह जो एविएशन के ज़राए हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि जब जहाज़ लैंडिंग की अप्रोच बना रहा था तो उस वक्त एक मौके पर जहाज़ की बुलंदी 7000 फीट थी और पायलट को कहा गया था कि ये बुलंदी ज़्यादा है और वो इस बुलंदी को कम करके परवाज़ को 5000 फुट की बुलंदी पर ले आए। और एक और मौके पर एविएशन के ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि एक ख़ास मौके पर लैंडिंग की जब ये अप्रोच बना रहा था जहाज़ तो उस वक्त जो तैयारे की बुलंदी थी वो मुकर्रा हद से 4000 फुट तक ज़्यादा थी। और एविएशन के ज़राए का ये दावा है कि उस वक्त भी पायलट को ये पैगाम कंट्रोल टावर से भेजा गया कि तैयारे की बुलंदी कम की जाए, लेकिन पायलट ने यह जवाब दिया कि वो इसको मैनेज कर लेगा। बहरहाल जब लैंडिंग गियर खुले भी नहीं हुए थे और उसके बावजूद तैयारे ने रनवे पर लैंड करने की कोशिश की तो जो रनवे पर कैमरे लगे हुए हैं उनसे जो वीडियोस हासिल हुई हैं उनसे ये बात सामने आई है कि लैंडिंग के बाद 3 मरतबा जहाज़ के जो इंजन हैं उन्होंने रनवे से रगड़ खाई और ये जो रगड़ के निशानात हैं ये भी रनवे पर मौजूद हैं। और इस दौरान जब दोनों इंजन रनवे की सतह से घिसटते हुए आगे गए तो चिंगारियां भी उठीं और उसके बाद पायलट ने दोबारा जो है जहाज़ को फ़ज़ा में बुलंद कर लिया। अब यहाँ एक बात तो इस तहकीकात में तय हो गई हैं कि जिस वक्त पहली लैंडिंग हुई उस वक्त लैंडिंग गियर नहीं खुले हुए थे। तो इस जो एविएशन के माहिरीन हैं उनसे जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि लैंडिंग गियर उस वक्त ना खुलने की 2 मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो उन्होंने ये बताई कि हो सकता है कि पायलट जो है वो लैंडिंग गियर खोलना भूल गया हो, लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि इसका इम्कान जो है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि जो छोटे तैयारे हैं और पुराने तैयारे हैं उनमें तो लैंडिंग गियर अगर पायलट खोलना भूल जाए तो उनका कोई वार्निंग का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा
मौसर नहीं था। लेकिन ये जो बड़े जहाज़ हैं और निस्बतन जदीद जहाज़ हैं, जिस तरह का ये A320 एयर बस थी PIA की जो हादसे का शिकार हुई, इस किस्म के जहाज़ों में जब लैंडिंग गियर ना खुल रहा हो तो वार्निंग का एक बहुत ही मौसर निज़ाम होता है और वो बार बार पायलट को आगाह करता है कि लैंडिंग गियर जो हैं वो नहीं खुले हुए। इसी तरह इस तरह के जो बड़े जहाज़ होते हैं उसमें एक मावन पायलट भी होता है, और अगर पायलट लैंडिंग गियर खोलना भूल जाए या किसी और SOP पर अमल दरामद करना भूल जाए तो जो मावन पायलट होता है उसके पास भी एक चेक लिस्ट होती है और वो पॉइंट वाइज जो है वो चेक करता है कि SOPs जो हैं टेक ऑफ के भी और लैंडिंग के भी और दौरान परवाज जो दीगर SOPs होते हैं उन पर अमल दरामद किया गया या नहीं किया गया। तो इस थ्योरी को मानने के लिए जो एविएशन के माहिरीन हैं वो कोई ज़्यादा तैयार नज़र नहीं आते, और दूसरी जानिब कुछ जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि लैंडिंग गियर ना खुलने की जो दूसरी वजह है जो बड़ी ऑब्वियस होती है वो ये होती है कि लैंडिंग गियर में कोई तकनीकी ख़राबी हो, और दुनिया के कई ममालिक की जो एयरलाइंस हैं उनके साथ इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहे हैं। और जब लैंडिंग गियर किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से ना खुले तो उसका SOP ये होता है, एविएशन के जो माहिरीन हैं जिन्होंने हमें बताया है कि जो पायलट होता है वो कंट्रोल टावर को आगाह करता है कि उसके जहाज़ के लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे। उसके बाद कंट्रोल टावर जो है वो पायलट को ये पैगाम भेजता है कि जहाज़ की थोड़ी निचली परवाज़ की जाए, यानी जहाज़ को कम बुलंदी पर लाया जाए, और फिर जो ग्राउंड इंजीनियर्स हैं वो कोशिश करते हैं मुआयना करने की कि ये जो लैंडिंग गियर है इसके ना खुलने की मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं, और फिर वो कुछ तजावीज़ देते हैं जो उनको उस वक्त समझ आता है कि ये मैकेनिकल फॉल्ट जो है मुमकिना तौर पर हो सकता है। उसकी रोशनी में पायलट को कि वो अगर इन तजावीज़ पर अमल करे या ये कमांड जो है वो इस्तेमाल करे तो शायद ये लैंडिंग गियर खुल जाएं। उसके बाद जो जहाज़ होता है यानी पायलट जो है वो जहाज़ को फ़िज़ा में चक्कर लगवाता है और उस दौरान वो कोशिश करता है कि लैंडिंग गियर जो हैं वो खुल जाएं। लेकिन अगर उसके बावजूद लैंडिंग गियर ना खुलें तो SOP का एक और हिस्सा ये होता है कि जब उसने पेट के बल लैंडिंग करानी होती है जहाज़ को, जाहिर है कि जब लैंडिंग गियर ना खुल रहे हों तो उस वक्त वो हवा में काफ़ी देर चक्कर लगाता है ताकि जहाज़ में मौजूद जो इजाफी फ्यूल है उसको ज़ाया किया जा सके, यानी उस ईंधन को जलाया जा सके। और उसकी वजह ये होती है कि ताकि जब जहाज़ पेट के बल लैंडिंग करे तो उस दौरान रगड़ लगने से वो जो जहाज़ में ईंधन कम से कम हो, और रगड़ लगने से जहाज़ में आग लगने के खदशात को कम किया जा सके। और हवाबाजी के जो माहिरीन हैं उन्होंने हमें यह भी बताया है कि जो भी जहाज़ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करता है तो उसमें जो फ्यूल होता है वो सिर्फ इतना नहीं होता कि वो एक अपनी डेस्टिनेशन से जहां उसने पहुंचना है सिर्फ वहां तक का ही उसके पास फ्यूल हो, बल्कि उसके पास इजाफी फ्यूल भी होता है। और उसकी वजह ये होती है कि अगर जिस मंजिल पर जिस एयरपोर्ट पर उसने लैंड करना है अगर वहाँ कोई हंगामी सूरत हाल है या अगर वो एयरपोर्ट बिजी है और वहाँ वो फौरी तौर पर लैंड ना कर सके तो वो फिर किसी और एयरपोर्ट तक उस फ्यूल को, वो जो इजाफी फ्यूल है उसको इस्तेमाल करके पहुँच सके। तो ये जो हंगामी लैंडिंग होती है अगर इंजन ख़राब ना हो तो लैंडिंग गियर ना खुले हों तो उसका SOP ये भी होता है कि पहले जो इजाफी फ्यूल है उसको एक हवा में चक्कर लगाते हुए उसको जला दिया जाता है, यानी ताकि वो जहाज़ में इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद इस लैंडिंग से पहले, ये जो हंगामी लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उस पर एक मखसूस किस्म का जो फोम है उसका स्प्रे किया जाता है और उस फोम की एक तह बिछाई जाती है ताकि जब जहाज़ हंगामी लैंडिंग करे तो वो जब उसको रगड़ लगे, यानी उसने पेट के बल जब लैंडिंग करनी है तो उस रगड़ के दौरान जहाज़ में आग लगने के खदशात को कम किया जा सके। इसी तरह जो एम्बुलेंस गाड़ियां होती हैं वो फौरी तौर पर रनवे पर मौजूद होती हैं और आग बुझाने वाली गाड़ियां भी रनवे पर मौजूद होती हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर लैंडिंग गियर्स में ख़राबी थी और पायलट ने अगर कंट्रोल टावर को आगाह किया था कि लैंडिंग गियर में ख़राबी है पहली लैंडिंग से पहले, तो क्या
ये जो सारे हिफाजती इंतज़ामात हैं हंगामी लैंडिंग के लिए वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे या नहीं थे। अब तक के जो शवाहिद सामने आए हैं उनके मुताबिक पहली लैंडिंग से पहले पायलट ने कंट्रोल टावर को ये आगाह नहीं किया था कि उनके जो लैंडिंग गियर हैं वो नहीं खुल रहे और उनमें कोई ख़राबी है। और उसके बाद जब पायलट ने बग़ैर लैंडिंग गियर खोले हुए रनवे पर लैंड किया तो 3 मरतबा जब वो इंजन टकराए रनवे से और उसके बाद पायलट ने दोबारा फ़ज़ा में जब तैयारे को बुलंद किया तो मीन वाइल उस दौरान जो इंजन थे उनको बहुत ज़्यादा रगड़ लग चुकी थी और वो थोड़े से जल भी चुके थे, तो उनमें एक फ़नी ख़राबी पैदा हो गई। और एविएशन के ज़राए का ये भी दावा है कि जब जहाज़ को पायलट ने दोबारा उठाया तो पायलट से कहा गया कि इसकी जो बुलंदी है इसको आप 3000 फुट तक ले जाएं, लेकिन जहाज़ जो है वो सिर्फ 1800 फुट तक की बुलंदी तक ही जा सका क्योंकि उसके जो इंजन्स थे उस रगड़ की वजह से वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके थे। और उसके बाद फिर कोशिश की पायलट ने कि वो दोबारा रनवे पर पहुंचने की कोशिश करे, लेकिन चूंकि इंजन्स जो हैं वो पहले ही फेल हो चुके थे इस वजह से वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सका और एयरपोर्ट से सिर्फ 1 से 2 मिनट के फ़ज़ाई फासले पर वो एक इमारत से टकरा कर तबाह हो गया। तो अब ये जो तहकीकात का पूरा महवर है वो इसी नुक्ते के गर्द है कि क्या लैंडिंग गियर जब नहीं खुले हुए थे तो उसकी इतला कंट्रोल टावर को दी गई थी या नहीं दी गई थी, और लैंडिंग गियर ना खुलने की असल वजह क्या थी। नादरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बर शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद और अहम ख़बरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।